अब ध्यान से देखना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ही मजेदार बात। व्हाट इज एसी? चलाओ एसी, बता बेटा व्हाट इज एसी? फॉर्मूला? कोई डाउट? एसी यू शेप्ड, एवीसी भी यू शेप्ड, मतलब इनिशियली गिर रहा है फिर बढ़ रहा है। बट एएफसी तो कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो एसी के दो कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसी के दो कंपोनेंट्स हैं, एएफसी जो कंटिन्यूसली गिर रहा है 10, 9, 8 किसी भी रेट पे, बट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। और एवीसी इनिशियली गिर रहा है फिर बढ़ रहा है। तो एसी सर कब गिरेगा और कब बढ़ेगा? ध्यान से सुनना, बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है। इस पे ट्रू फॉल्स आते हैं। व्हेन एसी फॉल्स, एवीसी फॉल्स। बताओ ट्रू की फॉल्स? ध्यान से सुनना, एसी क्या है? एएफसी प्लस एवीसी, दो कंपोनेंट्स हैं। लेट अस अज्यूम पहले 10 प्लस 10 थे, तो टोटल क्या था? अब दोनों गिरे 9 एंड 9, तो टोटल क्या होगा? तो जब एएफसी भी गिर रहा है, एवीसी भी गिर रहा है, तो एटीसी बढ़ेगा कि गिरेगा? ऑब्वियस सी बात है, गिरेगा। प्रीवियस लेवल से तो गिरेगा ही ना। 10 प्लस 10 20, 9 प्लस 9 इज 18। जब दोनों ही गिरी, एएफसी भी गिरा, एवीसी भी गिरा, तो दोनों गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक लेवल के बाद एबीसी बढ़ा। ध्यान से सुनना, एबीसी एक लेवल तक गिरा ना, एक लेवल के बाद तो बढ़ना शुरू हो गया, एएफसी गिरता गया। तो एसी कब बढ़ना शुरू होगा? एसी भी एक लेवल के बाद बढ़ रहा है, बट एसी डिपेंड करता है एएफसी एंड एवीसी पे। उन पे डिपेंड करेगा कि एसी कब बढ़ना शुरू होगा। यस और नो? एएफसी गिरे जा रहा है, आपके एक सब्जेक्ट के मार्क्स गिरे जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट के बढ़े जा रहे हैं। परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वो किस पे डिपेंड करता है? समझ रहे हो? एक है आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, और दूसरा है आपका एक और फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो मैथ्स में कम हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स में बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल है, मैथ्स में भी बढ़ सकते हैं, चलो मैथ्स में बढ़ा देते हैं। मैथ्स में बढ़ रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैथ्स में बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में गिर रहे हैं। परसेंटेज बढ़ेगी कि गिरेगी? बताओ बेटा रिया, हेल्प अस। ट्राई। मैं कह रहा हूं एक सब्जेक्ट में गिर रहे हैं, आपकी परसेंटेज थी 75, दोनों में थे 75। एक सब्जेक्ट में गिरे, एक सब्जेक्ट में बढ़े, एक सब्जेक्ट में गिरे, एक सब्जेक्ट में बढ़े। बताओ परसेंटेज बढ़े की गिरी? सिंपल, परफेक्ट आंसर। कि सर वो तो डिपेंड करेगा ना कि फॉल कितना था और राइज कितना था। फॉल हुआ 2 से, राइज हुआ 2 से, तो एवरेज बढ़ेगी कि गिरेगी? आपका ख्याल? कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि टोटल, ऐसे नहीं हंसते बेटा, गलत बात। ध्यान से सुनेंगे प्लीज, इधर देखेंगे। 2 से गिरा, 2 से बढ़ा, टोटल पे कोई चेंज नहीं आया। 75 माइनस 2 73, 75 प्लस 2 77, टोटल अभी भी 150 है, एवरेज अभी भी 75 रहेगी। कोई डाउट? गिरा 2 से, बढ़ा 3 से, गिरा 2 से, बढ़ा 3 से, एवरेज बढ़ेगी कि गिरेगी? गुड। तो अगर राइज ज्यादा है फॉल से, तो नेट इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, और अगर फॉल ज्यादा है राइज से, तो नेट इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। बस इतना सा ध्यान देना, बस इतना सा ध्यान देना। अब इसको मैं कॉस्ट के टर्म में बोलता हूं। व्हेन द राइज इन एवीसी इज लेस देन द फॉल इन एएफसी, एवीसी राइज हुआ 1 से, एएफसी फॉल हुआ 2 से, तो नेट इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। एसी विल फॉल।
when the rise in AVC is less than the fall in AFC, AC or ATC will fall. When the rise in AVC is more than the fall in AFC, AC will rise. क्लियर? ये था बड़ा टेक्निकल और मुश्किल नहीं होती, पता हो तो। जब पता ही नहीं कि वो चीज अंडरस्टैंड कैसे करनी है तो अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल होगा। क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में, व्हेन एवीसी राइजेस एसी राइजेस। ध्यान से सुनना, बड़ा ही मजेदार। और ये आंसर आप तभी दे सकते हैं अगर आपको वो चीज समझ आई हो तो। क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में, व्हेन एवीसी राइजेस एसी राइजेस। बताओ ट्रू की फॉल्स। व्हेन एवीसी राइजेस एसी राइजेस, बताओ ट्रू की फॉल्स। अगर आपने बताया तो आप बैठ पाओगे, खड़े रहो। आंसर तो फॉल्स हो चुका है, अगर ट्रू गलत है तो अब तो ये बताना कि फॉल्स क्यों। व्हेन एवीसी राइजेस एसी राइजेस, बताओ ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स। क्वेश्चन है व्हेन एवीसी राइजेस एसी राइजेस, बोलो ट्रू की फॉल्स। व्हाई? एक मिनट बेटा, पंखे ध्यान दो, ध्यान। इधर देखो, ये है बेटा एवीसी का मिनिमम पॉइंट। एवीसी तो बढ़ना शुरू हो चुका है, वो तो उड़ान ले चुका है, वो तो सीधा मून पे जाके रुकेगा। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बैठने के लिए इतना ना तड़पे कि कुछ भी बोल दे। फॉल्स, इनकम्प्लीट आंसर। क्वेश्चन है व्हेन एवीसी राइजेस एसी आल्सो राइजेस, बोलो ट्रू की फॉल्स। फॉल्स। व्हाई? रॉन्ग, अभी तो समझाया। और बेटर आंसर, सही रास्ते पे चलना शुरू हो गए हैं, इसको क्लोज करना चाहूंगा मैं। चलो आंसर ट्रू है, बता दो क्यों। चलो ट्रू है ना, ध्यान से देखना, ट्रू है पक्का। चलो पहले तो आप लोगों को चुप करूं। इसका पॉइंट क्या है मिनिमम एसी का? ये है ना, यस और नो, इससे पहले तो नहीं है कहीं? ठीक है जी, अब एक दीवार यहां बना दें। तो मतलब एवीसी बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन एसी तो अभी भी गिर रहा है। ये तो क्लियर हो गया ना, ये एवीसी बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन एसी तो अभी भी नीचे जाने में बिजी है कि नहीं? ये तो दिख गया ना विजुअली, इसमें तो कोई डाउट बचा ही नहीं कि एबीसी बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है एसी भी बढ़े, ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट तो है फॉल्स। क्या? व्हेन एबीसी राइजेस एसी आल्सो राइजेस, फॉल्स। AC rises only when the rise in AVC is more than the fall in AFC. आपका AVC बढ़ा 1 से, लेकिन AFC गिर गया 1.5 से, तो क्या ATC बढ़ेगा? नहीं, तो AVC तो बढ़ रहा है बट ATC अभी बढ़ नहीं रहा क्योंकि fall in AFC is more. So AC starts rising only when the rise in AVC is more than the fall in AFC. सर हमें कैसे पता चला कि AVC का राइज ज्यादा हो गया? अरे अगर हो गया तो ही ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। ATC तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक राइज इन AVC इज मोर देन द फॉल इन AFC। इसी के साथ यहां तक की बातें समाप्त हुई। अब हम ये पढ़ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं हमें। ध्यान से देखना, लेट अस अंडरस्टैंड द 3 phases ऑफ AC: फॉलिंग AC, कांस्टेंट AC, राइजिंग AC। तो इनिशियली गिरता क्यों है? दोनों गिर रहे हैं,
फिर कांस्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि राइज इन एवीसी इज इक्वल टू द फॉल इन एएफसी। 2 नंबर से गिरे एक सब्जेक्ट के मार्क्स, 2 नंबर से बढ़े, एवरेज रिमेन्स द सेम। फिर राइजिंग एसी क्या होगा? व्हेन द राइज इन एवीसी इज मोर देन द फॉल इन एएफसी, when both AC and AFC and AVC fall. AFC continues to fall, but AVC remains constant. So AC falls. कह रहे AVC तो गिरा नहीं, लेकिन AFC गिरता रहा, तो नेट इम्पैक्ट तो नेगेटिव हुआ ना। अगर नेट इम्पैक्ट नेगेटिव होगा तो AC गिरेगा, नेट इम्पैक्ट 0 होगा तो AC कांस्टेंट होगा, जब नेट इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा तो AC बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिंपल। कोई डाउट? आफ्टर 4 यूनिट्स, अब 4 यूनिट्स के बाद क्या हुआ? एवीसी क्या हुआ? 6 से 7, कितने से बढ़ा? 1 से। एएफसी 3 से 2.4 हो गया, कितने से गिरा? 0.6, सुनने पे ध्यान दें यार प्लीज, 0.6 से। तो राइज हो रहा है 1 से, फॉल हो रहा है 0.6 से, तो 0.4 है ना नेट पॉजिटिव इफेक्ट, तो एसी बढ़ना शुरू हो जाएगा। Rise in AVC is more than the fall in AFC. Therefore, AC starts rising. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बनते ही बनते। कॉन्सेप्ट इतना सही है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। कह रहे देखो 2 कंपोनेंट्स हैं एटीसी के, एएफसी और एवीसी, दोनों गिरेंगे तो एटीसी भी गिरेगा। एएफसी बढ़ तो सकता नहीं है। अब एसी बढ़ेगा कब? एसी तब बढ़ेगा when the rise in AVC is more than the fall in AFC. बस इतना सा है कॉन्सेप्ट, बस इतना सा, बट समझ आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। AC कर्व विल ऑलवेज लाई अबव, AC कर्व जो है वो आपको ये बता दिया, AC कर्व विल ऑलवेज बी अबव ACN, AVC एंड AFC बोथ, क्योंकि वो उनका टोटल है, वो उनका टोटल है। ठीक है जी। AC at all levels include both AVC and AFC. AVC reaches its minimum point at a level of output lower than AVC का जो मिनिमम पॉइंट है वो AC के मिनिमम पॉइंट से पहले आ जाएगा। अभी दिखाया ना आपको कि AC का मिनिमम पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, AVC का मिनिमम पॉइंट आ रहा है यहाँ, वो उस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ कोइंसिडेंस है। इसीलिए मैंने जानबूझ के बता रहा हूँ कि AFC AVC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। होगी तो वो लिख देंगे ना, ऐसे है ही नहीं। पॉइंट पे आते हैं। AVC कर्व रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट बिफोर द AC कर्व। व्हाई? क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का। AVC कर्व रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट बिफोर द AC कर्व, जो बातें बताई थी उसी पे बेस्ड है आंसर। वाई? ध्यान से सुनना, इसका मतलब कि AC का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा, यही हुआ ना। अगर उसका पहले आ रहा है तो मतलब AC का बाद में आएगा, मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा, इसका मतलब AC अभी भी गिर रहा है, अभी उसका मिनिमम पॉइंट आया नहीं है। AVC बढ़ना शुरू हो गया है लेकिन AC अभी भी गिर रहा है, यही है ना इसका मतलब कि मिनिमम पॉइंट आया नहीं। तो कह रहा है ऐसा क्यों? कह रहा है बिकॉज द फॉल इन AFC इज मोर देन द राइज इन AVC, इसीलिए AC अभी भी गिर रहा है, इसलिए AC अभी भी गिर रहा है। AVC reaches its minimum point at output lower than, मतलब इसका तो यहीं पे ही आ गया था, इसका इतनी देर बाद क्यों आया? क्योंकि भैया AVC बढ़ना तो शुरू हो गया बट अभी बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और AFC ज्यादा गिर रहा है, तो नेट इम्पैक्ट अभी भी नेगेटिव है, इसीलिए ATC और AC continues to fall. Because when AVC at its minimum point, AC is still falling because of falling AFC. ATC continues to fall
as long as the fall in AFC is more than the rise in AVC. ATC will continue to fall as long as the fall in AFC is more than the rise in AVC. Clear है? कोई नई बात बताई? Repetition. As output increases, the gap between AC and AVC decreases, but they never intersect each other. It happens because the gap between the two is AFC. AFC can never be zero. So मतलब the gap between AC and AVC can never be zero. They will never intersect each other. ये ब्लैंक जो छोड़ा है वो आपके ग्राफ के लिए. तो बेटा ATC, AVC, AFC done.